वेलकम यू ऑल इन क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी उर्फ केजीएस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 यानी नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन का सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टर्न कंप्लीट करने वाले हैं इन वन गो। सो लेट्स बिगिन। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाइप्स एंड सिस्टर्न बेसिकली है क्या। सिस्टर्न का मतलब होता है एक टैंक, टंकी, जिसमें कि हम वाटर फिल करने वाले हैं। पाइप दो तरीके के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला पाइप जिसका काम होता है टंकी में पानी भरने का, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो कि ये वाला जो पाइप है ये टंकी में पानी भर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनलेट पाइप। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पाइप है, पाइप बोल सकते हो या टैप बोल सकते हो, या टंकी में अगर लीकेज है तो उसका काम क्या होता है, टंकी से पानी बाहर फेंकना, बाहर निकालना, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, आउटलेट पाइप। ठीक है। कभी वर्ड आउटलेट पाइप यूज होगा, कभी वर्ड यूज होगा लीकेज। ठीक है। आउटलेट पाइप बोलो या लीकेज बोलो, काम उसका एक ही है, टंकी से पानी बाहर निकालना। ठीक है। तो ये आपको दो टर्मिनोलॉजीज पाइप्स एंड सिस्टर्न क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के पहले। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स का क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो समझते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है कि एक पाइप है ए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, फिल्स द टैंक, ठीक है, इन 4 आवर्स। तो ये इतने बड़े स्टेटमेंट को मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगी, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक इज 4 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि एक पूरी की पूरी टंकी खाली है, उस टंकी को खाली से पूरा करने के लिए, पूरा भरने के लिए पाइप को 4 घंटे लग रहे। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टंकी 4 घंटे में भर रही है, तो ये बताओ कि 1 घंटे में टंकी का कितना पोर्शन भरा जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो पाइप टंकी को भर रहा है वो थ्रू आउट 4 आवर्स यूनिफॉर्मली भरेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में पानी का प्रेशर बहुत तेज होगा, बाद में पानी का प्रेशर बहुत कम होगा, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट 4 आवर्स जो है वो प्रेशर कैसा रहने वाला है, पानी का सेम रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि प्रेशर सेम है पानी का, मतलब सेम स्पीड से थ्रू आउट पानी टंकी में जा रहा है, तो जितना काम वो फर्स्ट आवर में करेगा उतना ही काम वो सेकेंड आवर में करेगा, उतना ही काम वो थर्ड में करेगा, उतना ही काम वो 4 आवर्स में करेगा। मतलब पाइप बिल्कुल कंसिस्टेंटली वर्क करेगा। दैट मीन्स कि अगर उसे टंकी को भरने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में वो टंकी का 1/4 हिस्सा भर चुका होगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय ए, मैम वर्क डन क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि क्लास 11th में आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, बस उसी का स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है ये पाइप्स एंड सिस्टर्न। ठीक है। सो वर्क डन बाय ए, और इसी को आप क्या इंटरप्रेट करोगे यहाँ पे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए, ठीक है, इन 1 आवर। कितना हो जाएगा बेटा, 1 घंटे में ये जो पाइप है वो टंकी का कितना पोर्शन भरेगा, 1/4। मैम आपने 1/4 क्यों किया, क्योंकि पूरी टंकी को भरना, इस वर्क को हम 1 अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, 1 फुल टंकी को भरना, इस पूरे वर्क को आप 1 अज्यूम करते हो, तो 1 घंटे में टंकी का कितना हिस्सा भर गया होगा, 1 डिवाइड बाय टोटल टाइम जो उसको लग रहा है टंकी को भरने में, दैट इज 1/4। ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि पाइप को 10 घंटे लग रहे हैं टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10। ठीक है। अगर बोला 12 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/12। आई बात समझ में। यहां से एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर जो है वो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, किसका,
टाइम का, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? टाइम अगर 4 आवर्स था तो वर्क डन इन 1 आवर क्या था? टाइम का रेसिप्रोकल था, यानी 1/4। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि वर्क और टाइम कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। दूसरा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में टंकी का लेट्स से 1/6 पोर्शन भर रहा है, तो उसको पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? हमने बोला ना कि वर्क और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वर्क 1 घंटे का 1/6 है तो टाइम कितना होगा उस वर्क का रेसिप्रोकल, यानी 1/1/6 दैट इज 6 आवर्स। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते समय, ठीक है, वर्क और टाइम के बीच का रिलेशनशिप, राइट। दूसरी बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक पाइप है या 2 पाइप है या 3 पाइप है, मैक्स टू मैक्स 3 पाइप्स तक कहानी जाएगी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो अगर वो सेम टाइप का काम कर रहे हैं, सेम टाइप का काम मतलब अगर तीनों ही टंकी भरने में लगे हैं तो हम बोलेंगे कि दे आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। तीनों ही पाइप टंकी निकालने में लगे हैं, टंकी में से पानी निकालने में लगे, तो भी हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा कि कुछ पाइप टंकी में पानी भर रहे हैं और कुछ पाइप टंकी में से पानी निकाल रहे हैं, तो अगर भरना आप पॉजिटिव लोगे तो उसका जो अपोजिट काम है निकालना, उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेम टाइप का काम चल रहा है तो टेक पॉजिटिव, इधर टंकी भर रहे या निकाल रहे। लेकिन भरना और निकालना, ठीक है, टंकी में से पानी निकालना या टंकी में पानी भरना, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो आप भरने को पॉजिटिव मानोगे और निकालने को नेगेटिव मानोगे, ठीक है, नेगेटिव वर्क मानोगे। इज दिस क्लियर? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बाकी का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको ध्यान से समझते हैं। 2 pipes A and B can fill the tank in 24 minutes and 36 minutes respectively। मतलब पाइप ए को टंकी को भरने में 24 मिनट लग रहे हैं, पाइप बी को टंकी को भरने में 36 मिनट लग रहे हैं। ये इनका इंडिविजुअल टाइमिंग है, ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में खोल दिया, ठीक है, इधर से एक पाइप ए भर रहा है, इधर से पाइप बी भर रहा है टंकी को, बोल रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। अब कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में? ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमको बोल रहे हैं कि पाइप ए को 24 मिनट लग रहे हैं टंकी को भरने में, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे सो दैट जल्दी वन शॉट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय ए, दोनों ही पाइप भर रहे हैं ना टंकी को, सो अपन यहाँ लिख देंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ओके, बाय पाइप ए। पाइप ए को कितना समय लग रहा है? 24 मिनट्स, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको टी ऑफ ए ऐसे करके एक्सप्लेन करूंगी, मतलब नोट करूंगी, राइट। फिर पाइप बी का क्या टाइम है बेटा? पाइप बी का क्या टाइम है? उसका भी काम क्या है? टंकी को भरना, ठीक। सो टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज 36 मिनट्स, राइट। फिर उसके बाद हमें ये निकालना है कि 1 मिनट में कितनी कितनी टंकी भर देंगे दोनों इंडिविजुअली, ठीक है। पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 minute by पाइप ए, ठीक है, इसको अपन WA से डिनोट करते हैं, ओके। तो वो कितना हो जाएगा? जो भी टाइम था उसका रेसिप्रोकल है ना। सो 1/TA दैट इज 1/24। फिर पाइप बी 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? WB से डिनोट कर रही हूं और वो क्या हो जाएगा? 1/TB दैट इज 1/4।
36। ठीक है, अब ए और बी का इंडिविजुअल वर्क मुझे मिल गया 1 मिनट का। अब दोनों साथ में टंकी भर रहे हैं, तो 1 मिनट में दोनों कितना टंकी का पोर्शन भर देंगे वो निकाल लेते हैं, WAB। तो ये 1 मिनट में कितना भर रहा है वो, प्लस ये B कितना भर रहा है वो, दैट इज 1/24 प्लस 1/36। अब 24 और 36 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 72 आएगा। ठीक है, सो 36 में अपन इंटू 2 कर देते हैं, 24 में अपन इंटू 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 24 में अपन इंटू 3 करेंगे, है ना, तो 3 + 2 5, 5/72। तो ये 5/72 क्या है, ये पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट है बाय ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, अब हमको 1 मिनट का काम पता चल गया उन दोनों का। हमें ये पता करना है कि टंकी को कितने मिनट में वो भरेंगे, राइट, दोनों साथ में। तो क्या सीखा था कि जो भी टाइम है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें वर्क मिल जाता है, वर्क इन 1 मिनट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाता है। सिंपल सी बात है, तो हमें वर्क इन 1 मिनट का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक टुगेदर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/WAB, दैट इज द वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। तो यानी क्या हो जाएगा, 1/5/72, दैट मीन्स 72/5। ठीक है, अब 72 को 5 से डिवाइड कर लो, 1 5 1 सा 5, 2 कैरी हो जाएगा 14, 2 रिमाइंडर 14, 2/5 मिनट्स। अब आप चाहो तो इसको मिनट्स और सेकेंड्स में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 14 मिनट तो पूरे पूरे लगेंगे, 2/5 सेकेंड्स लगेंगे, तो 2/5 को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 किया, 5 1 सा 5, 12 5 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 14 मिनट्स, 12 इंटू 2, 24 सेकेंड्स लगेंगे टंकी को भरने में, अगर दोनों साथ में टंकी भर रहे हैं। तो देखो दोनों के इंडिविजुअल टाइम से कम ही समय लगाना, क्योंकि यूनिटी हो गई, साथ में टंकी भर रहे हैं। तो फटाक से इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाए। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट्स। अब एक पाइप जो है वो टंकी भर रहा है और दूसरा जो है वो टंकी को खाली कर रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। दोनों को साथ में खोल दे, मतलब ऐसा होता है हमारे घर पे, सुबह सुबह को टंकी में पानी खत्म हो गया, फिर फ्रेश वाटर चालू होता है। अब ऊपर से टंकी भर रही है और नीचे से हम यहाँ पर किचन में काम भी कर रहे हैं, टैप ओपन करके पानी भी निकाल रहे हैं, तो वो भर भी रही है और यहाँ से हम पानी निकाल भी रहे हैं। तो वैसे ही टाइप का सिनेरियो है यहाँ पर। अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि अगर टंकी में से पानी बहुत ज़्यादा हम निकाल रहे हैं, मतलब समझना इस बात को कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक कम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन टू फिल द टैंक। मतलब टंकी बहुत स्पीडली हम खाली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू टंकी जितने समय में हम भर सकते हैं, तो फिर कभी टंकी भरेगी ही नहीं। समझ रहे हो, टंकी भरेगी ही नहीं। टंकी खाली करने का जो समय है वो कम होना चाहिए भरने से। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, टंकी कभी भरेगी ही नहीं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, भरने का टाइम जो है वो कम होना चाहिए और निकालने का टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके टंकी भरेगी। ज़रा नोट कीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 20 मिनट में टंकी भर रही है और दूसरा पाइप क्या कर रहा है, 60 मिनट्स में उसको खाली कर दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं 60 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स कर देती तो टंकी कभी भर ही नहीं पाती, अगर दोनों साथ में काम कर रहे। ऐसे नहीं कि आप पहले टंकी भर दे रहे हो फिर चालू कर रहे हो, फिर तो टंकी खाली हो ही जाएगी, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं और अगर यहाँ 20 मिनट्स होता और एम्प्टी हो रहा होता टैंक इन 10 मिनट्स, तो कभी टंकी भरती ही नहीं, क्योंकि निकालने की स्पीड बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली भरने की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर तो टंकी भरेगी ऑफ कोर्स। पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, तो टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक इज 20 मिनट्स। टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज 60 मिनट्स। ठीक है, फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन
1 मिनट इज 1/20, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन टाइम ऑफ ए दैट इज 1/20, और यहाँ पर लिख दो कि ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। फिर वर्क डन बाय बी इन 1 मिनट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी बी दैट इज 1/60। अब क्या हो रहा है कि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, टंकी भर भी रहे हैं और पानी निकाल भी रहे हैं। तो 1 मिनट में टंकी कितनी भरेगी, ध्यान देना। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, पाइप ए 1 मिनट में 1/20 पोर्शन भर देगा, पाइप बी उसी 1 मिनट में 1/60 पोर्शन निकाल देगा। तो नेट टंकी में कितना पानी भरेगा उस 1 मिनट में, 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी यहाँ आप इंटू 3 करोगे, ठीक है। 3 - 1 इज 2/60, इसको आपने सिंप्लीफाई किया 1/30, मतलब 1 मिनट में नेट जो है टंकी कितना भरने वाली है, 1/30 पोर्शन भरने वाली है। तो दोनों जब साथ में लगे हुए हैं तो ए एंड बी को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 1 अपॉन 1 मिनट में वो जितना टंकी को भर दे रहे हैं, यानी 1 अपॉन 1/30, यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, सब कुछ मिनट्स में चल रहा है तो यहाँ पर भी मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पाइप ए अकेला टंकी को 20 मिनट में भर दे रहा था, लेकिन ये जो दूसरा पाइप साथ में काम पे लग गया है, ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इसके लिए टंकी भर तो रही है पर 20 मिनट की जगह 30 मिनट में भर रही है, क्योंकि साइमल्टेनियसली पानी हम टंकी से निकाल भी रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको यहाँ से पकड़नी है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। अब यहाँ पे पंप है, इसका काम क्या है, टंकी को भरना, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ अ लीकेज, लीकेज है टंकी में, लीकेज है, इसकी वजह से इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। अब लीकेज की वजह से क्या हुआ होगा कि ये भाई साहब टंकी भर रहे होंगे, पंप हमारे जो है ये टंकी को भर रहे होंगे। अब लीकेज की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी टंकी से बाहर भी जा रहा होगा, तो वैसे तो यूजुअली तो वो 2 घंटे में काम कर लेता है, लेकिन क्योंकि लीकेज था तो उस वजह से उसको 1/3 आवर्स लग रहे हैं, टंकी को भरने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। बोल रहे हैं कि वो जो लीकेज है वो उसको अगर काम पे लगा दिया जाए कि भाई तो टंकी को खाली कर दे, तो उसको कितना समय लगेगा टंकी को खाली करने में, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला लेट टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक बी x आवर्स, ठीक है, बी x आवर्स, ठीक है। तो उसको x घंटे लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय दिस लीकेज इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में वो कितना पानी निकाल लेगा, 1/x। 1/x कैसे निकाला, रेसिप्रोकल किया हमने लीकेज के टाइम का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोल रहे हैं जो कि पंप है, टाइम टेकन बाय पंप टू फिल द टैंक इज 2 आवर्स, तो वर्क डन बाय पंप इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2, 1 घंटे में वो आधी टंकी भर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि लीकेज और पंप दोनों मिलके टंकी को 1/3 आवर्स में भर ले रहे हैं, तो टाइम टेकन बाय पंप टू फिल द टैंक विद लीकेज, लीकेज के साथ उसको कितना समय लग रहा है, 1/3 आवर्स, मतलब 3 2 6 7/3 आवर्स। तो कितनी टंकी भर जाएगी 1 घंटे में, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय पंप अलॉन्ग विथ लीकेज। जब लीकेज नहीं था तब तो वो आधी टंकी भर दे रहा था,
1 घंटे में, बट लीकेज के साथ वो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/7/3 यानी 3/7 पोर्शन, 3/7 पोर्शन। बस अब हमें इसको, अब हम क्या करेंगे, नेट जो इक्वेशन बन रही है कि 1 घंटे में पंप कितना टंकी को भरता है, ठीक है, वर्क डन बाय पंप माइनस वर्क डन बाय लीकेज इन 1 आवर इज इक्वल टू वर्क डन बाय पंप एंड लीकेज इन 1 आवर, ठीक है। तो ये पंप जो है 1 घंटे में 1/2 भर देगा, लीकेज का हमें नहीं पता तो हमने बोला 1/x जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और नेट कितना काम हो रहा है 1 घंटे में 3/7, ठीक है। ये मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ। यस, तो 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7, 3/7 को LHS में भेजा तो 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x, 7 और 2 का LCM 14 आ जाएगा, तो 7 माइनस 6/14 इज इक्वल टू 1/x, तो 1/14 इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आवर्स, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आवर्स, मतलब अकेले लीकेज को टंकी खाली करने में 14 घंटे लगने वाले हैं। तो फटाक से इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप्स A and B together can fill a tank in 10 minutes। 2 पाइप साथ में जब टंकी को भर रहे हैं तो उनको 10 मिनट लग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, टाइम टेकन बाय A and B टुगेदर टू फिल द टैंक इज 10 मिनट। तो 1 मिनट में टंकी का कितना पोर्शन दोनों भर देंगे 1/10 पोर्शन, ठीक है। पाइप A टेक्स 15 मिनट्स लेस देन B, पाइप A को B से 15 मिनट कम लग रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक इज 15 मिनट्स लेस देन B, ठीक है। Pipe A takes 15 minutes less than B to fill the tank alone. Then find the time taken by pipe B to fill the tank alone. ठीक है, तो हमने बोला let time taken by B be x minutes. तो time taken by A कितना हो जाएगा x minus 15 minutes, ठीक है। इसमें मैंने x पुट कर दिया है टाइम टेकन बाय B की जगह, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय A इज x माइनस 15 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय B इज x मिनट। तो वर्क डन बाय A इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में पाइप A टंकी को कितना भर देगा 1/x माइनस 15, और पाइप B 1 मिनट में टंकी को कितना भर देगा 1/x, और दोनों साथ में टंकी को कितना भर देंगे 1/x माइनस 15 प्लस 1/x, और जो कि किसके बराबर है 1/10 के, किसके बराबर है 1/10 के। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 15 इंटू एक्स वुड बी दी एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 15, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 15, इसमें आपने इंटू 10 किया, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 15x, फिर 2x इंटू 10 इज 20x माइनस 150 इज इक्वल टू x² माइनस 15x। ट्रांसपोजिंग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो x² माइनस 15x माइनस 20x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x² माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब 150 को स्प्लिट करो 2 टर्म्स में, सो दैट प्रोडक्ट 150 आए और सब माइनस 35 आए, तो 30 इंटू 5 150 होता है, राइट। सो x² माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 30 बच जाएगा, यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया, तो अगेन x माइनस 30 बच गया, x माइनस 30 को हमने कॉमन लिया, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो या तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 होगा या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब दोनों ही पॉजिटिव है,
कोई तो एक रिजेक्ट होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लेती हूँ तो a का टाइम नेगेटिव हो जाएगा। a का टाइम क्या है? x माइनस 15 है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 5 ले ली तो a का टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। फाइनल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। उन्होंने हमसे पूछा क्या है? पाइप b का टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय b इज x मिनट्स विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स। दैट्स योर आंसर, ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो आई होप द रीजन इज क्लियर कि क्यों हम 5 को एज आंसर नहीं ले सकते। तो फटाक से इसको नोट करेंगे। गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बीच बीच में टकराती हुई मिलेगी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। पाइप ए की जो स्पीड है वो पाइप बी से 3 गुना है स्पीड, ठीक है, स्पीड। तो ये पाइप ए 3 गुना तेज है पाइप बी से। इसका मतलब क्या है कि पाइप ए का जो टाइम है वो 1/3 होगा पाइप बी के टाइम से, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस और नो? जैसे ये अपन ऑलरेडी रेसेस एंड गेम्स में ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, राइट। ये फास्टर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हमने ऑलरेडी उसमें देखा है कि फर्ज करो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो 1 घंटे में लेट्स से कि 10 क्वेश्चंस कर रहा है, और बी है जो 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको टोटल 300 क्वेश्चंस का टारगेट दिया, तो ए को टाइम कितना लगेगा? ए को कितना टाइम लगेगा 300 क्वेश्चन करने में? 300 डिवाइड बाई 10 दैट इज 30 आवर्स लगेंगे। और बी को कितना समय लगेगा? 300 डिवाइड बाई 30 दैट इज 10 आवर्स लगेंगे। तो देखो बी का टाइम ए के टाइम का 1/3 हो गया। यस, क्यों? क्योंकि बी की स्पीड ए की स्पीड से 3 गुना थी। तो वही चीज हो गई कि अगर ए 3 टाइम्स फास्टर है पाइप बी से, तो ए का जो टाइम है वो पाइप बी के टाइम का 1/3 होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टाइम टेकन बाय बी इज एक्स, तो टाइम टेकन बाय ए क्या हो जाएगा बेटा? x/3, ठीक। If both pipes A and B can fill the tank in 36 minutes running together, दोनों अगर साथ में काम करें तो वो टंकी को कितने समय में भर देंगे? 36 मिनट्स में भर देंगे, ठीक है। तो ये x/3 मिनट्स हो जाएगा और ये x मिनट हो जाएगा। वर्क की बात करें तो A 1 मिनट में टंकी को कितना भर देगा? 1/x/3 यानी 3/x। बी की बात करें तो वो 1 मिनट में टंकी को कितना भर देगा? 1/x। और ए एंड बी जब साथ में टंकी को भरने लगेंगे तो 1 मिनट में कितना भर देंगे? 1/36, जो कि किसके बराबर है? इन दोनों के इंडिविजुअल वर्क्स के सम के बराबर है, यानी 3/x प्लस 1/x। दोनों का डिनोमिनेटर x है, होल डिनोमिनेटर में ले लें तो 3 प्लस 1/x, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 1/36 इज इक्वल टू 4/x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 इंटू 4, तो दैट इज 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 144 मिनट्स। तो B को 144 मिनट्स लग रहे, B को 144 मिनट्स लग रहे, लेकिन उन्होंने आपसे टाइम पूछा है A का। तो ऐसे जल्दी जल्दी में आंसर इज इक्वल टू 144 मिनट्स मत कर देना, ठीक है। उन्होंने आपसे पाइप ए का टाइम पूछा है, तो पाइप ए का टाइम क्या है? x/3 मिनट्स है। तो मतलब हम क्या करेंगे? 144 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी किया 24, 8 ज़ा, तो 48 मिनट वुड बी दी आंसर। 48 मिनट वुड बी दी आंसर। तो फटाक से नोट करेंगे और स्टार भी लगा देंगे, अलर्ट भी लगा देंगे कि कहाँ पे आपके साथ इस क्वेश्चन में दुर्घटना हो सकती है कि आप जल्दी जल्दी घाई घाई में आंसर 144 मिनट मार्क कर दो, जबकि उन्होंने ए का टाइम पूछा है। तो फटाक से इसको नोट करो क्वेश्चन को, मस्त एकदम उम्दा क्वेश्चन था। आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है? पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 8 hours रिस्पेक्टिवली, ठीक। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 hours. If all the 3 pipes are opened
टुगेदर फाइंड द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड। अब देखो हो क्या रहा है, ए और बी टंकी को भर रहे हैं, जो पाइप सी है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो तीनों का इंडिविजुअल टाइम दे के रखा है। अब तीनों को साथ में हमने ओपन कर दिया, तो बोल रहे कितना समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है। देखो टाइम टेकन बाय ए कितना है बेटा 6 आवर्स, टाइम टेकन बाय बी कितना है 8 आवर्स, और टाइम टेकन बाय पाइप सी, इसका काम क्या है टंकी को खाली करना। तो ये खाली कितने घंटे में कर रहा है 12 घंटे में। देख लो इसका स्पीड कम है ए एंड बी से, तो टंकी भरा जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, तीनों को साथ में खोल दिया, ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इनका 1 आवर का। 1 घंटे में पाइप ए टंकी को कितना भर देगा 1/6 पोर्शन, पाइप बी कितना भरेगा 1/8 पोर्शन, पाइप सी कितना खाली करेगा टंकी को 1/12 पोर्शन। ठीक है, अब 1 घंटे में ये तीनों टंकी को नेट कितना भर चुके होंगे। तो भाई ए जो है वो टंकी को 1/6 भर चुका होगा, बी जो है वो 1/8 भर चुका होगा 1 घंटे में, वेयर सी 1/12 पोर्शन निकाल चुका होगा पानी। समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जब फिलिंग और एम्प्टी करना दोनों साथ में चल रहा है, तो फिल करने को आप पॉजिटिव वर्क लोगे और खाली करने को आप नेगेटिव वर्क लोगे। ठीक है, तो नेट वर्क कितना हो रहा होगा 1 घंटे में। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम ले ले तो 24 आ जाएगा। इधर पे अपन इंटू 2 कर देंगे, इधर पे अपन इंटू 3 कर देंगे, इधर पे अपन इंटू 4 कर देंगे। सो 4 + 3 7, 7 - 2 5/24 पोर्शन 1 घंटे में टंकी का भर गया होगा। 5/24 पोर्शन टंकी का 1 घंटे में भर गया होगा, जब ए बी और सी तीनों साथ में कर रहे हैं काम टंकी को भरने और खाली करने का। तो ए और बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक इज रेसिप्रोकल ऑफ वर्क। ठीक है, सो 1/5/24 यानी बेटा 24/5 24/5 कर दोगे तो 5 4 सा 20, 4 रिमाइंडर 4/5 आवर्स। अगर मिनट्स में भी आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा 4 आवर्स 4/5 मिनट्स, 4/5 मिनट्स मतलब 4/5 में आप इंटू 60 करो, 5 1 सा 5, 5 12 सा 48 मिनट्स आ जाएगा। सो 4 आवर्स 48 मिनट्स वुड बी द फाइनल आंसर। टंकी 4 आवर्स 48 मिनट्स में भर जाएगी जब ए बी सी तीनों टंकी को भरने में लगे पड़े, जहां पे सी टंकी में से पानी निकाल रहा है। ठीक है, सो फटाक से इसको नोट करेंगे। अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट। 2 pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively। 8 और 12 hours में टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, लिख दो टाइम टेकन बाय चले। सो टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इज 8 hours और टाइम टेकन बाय बी इज 12 hours। The pipes are opened simultaneously, दोनों को साथ में ओपन किया, and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage। हुआ क्या, हमें तो लगा कि ए एंड बी पाइप टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, तो जब टंकी को वो भरेंगे तो जो उनका नॉर्मल टाइम टुगेदर वाला होना चाहिए वो लगेगा, पर उस नॉर्मल टाइम से 12 मिनट ज्यादा लगा है। नॉर्मल टाइम कितना था वो हम निकालेंगे यहाँ पर कि ए एंड बी को टंकी भरने में साथ में कितना समय लगेगा, वो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो पहले वही निकाल लेते, फिर आगे की कहानी समझते हैं। सो ए का इंडिविजुअल टाइम है 8, बी का इंडिविजुअल टाइम है 12 आवर्स। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ए का इन 1 आवर 1/8, बी का क्या हो जाएगा 1/12। ए एंड बी टुगेदर टंकी को भर रहे तो 1 घंटे में कितना टंकी भर जाएगी 1/8 + 1/12। 8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा। यहाँ इंटू 2 करेंगे, यहाँ इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5,
5/24 पोर्शन टंकी का भर जाएगा 1 घंटे में, जब ए एंड बी साथ में टंकी को भरने में लगे। तो टाइम कितना लगेगा पूरी टंकी को भरने में ए एंड बी को? तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक इज रेसिप्रोकल ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक दे फिल्ड इन 1 hour, सो दैट इज 1/5/24, दैट इज 24/5। इसको आपने वापस सॉल्व किया, 4 hours, अभी किया था ना 24/5, 4 hours 48 minutes लग रहे थे, पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये इनका यूजुअल टाइम था, ए एंड बी का टंकी को भरने का ये यूजुअल टाइम था 4 hours 48 minutes। बट क्योंकि पिक्चर में एंट्री हो गई लीकेज की, टंकी में लीकेज था, उसकी वजह से उसको 12 minutes ज्यादा लगे हैं। तो टाइम टेकन बाय ए बी and leakage to fill the tank is 4 hours 48 minute plus 12 minutes। तो ये कितना हो जाएगा? 48 plus 12 60 minutes, यानी 5 hours हो जाएंगे, 5 hours हो जाएंगे। मतलब लीकेज के साथ टंकी को भरने में 5 घंटे लग रहे हैं, लीकेज के बिना वो 4 hours 48 minutes में टंकी को भर ले रहे हैं। ये बात हमने यहाँ तक समझ ली, यहाँ स्टेटमेंट तक हमने ये पूरा एनालाइज कर लिया। बोल रहे इफ द सिस्टर्न इज फुल, सिस्टर्न टंकी भरी पड़ी है पूरी, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट, टंकी को खाली करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, इजी है। ए बी और लीकेज को टंकी को भरने में 5 घंटे लग रहे हैं, राइट। तो 1 घंटे में ये तीनों मिलके टंकी को कितना भर लेंगे? वर्क डन बाय ए बी एंड लीकेज इन 1 hour कितना हो जाएगा? 1/5। और ये हमने कैसे निकाला होगा? 1/TA, मतलब वर्क डन बाय ए इन 1 hour प्लस वर्क डन बाय बी इन 1 hour माइनस वर्क डन बाय लीकेज इन 1 hour इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, सो 1/TA किसके बराबर है? 1/8 के। ये किसके बराबर है? 1/12 के। ठीक है, माइनस लीकेज के टाइम को लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं x मिनट्स, सो 1/x, x मिनट्स नहीं x आवर्स होगा ना, सब कुछ आवर्स में चल रहा है ना, तो x आवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1/5। बढ़िया है। अब ट्रांसपोजिंग कर ले, 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/x। अब देखो 12 और 8 का एलसीएम तो 24 है, बट पिक्चर में 5 भी है, तो 24 और 5 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो सबको 120 बना देते हैं, तो यहाँ अपन इंटू 24 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन इंटू 10 कर देंगे, और 8 को 120 बनाना है तो 80 प्लस 40 मतलब 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 8। सो कितना हो रहा है? 15 प्लस 10 25 माइनस 24 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/x, यानी 1/120 इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 आवर्स। तो लीकेज अकेले को एक भरी हुई टंकी को खाली करने में 120 घंटे लगने वाले, मिनट्स मत लिख देना, ठीक है, मिनट्स मत लिख देना। मिनट्स लिखोगे तो टंकी कभी भरी नहीं सकती है, क्योंकि इनके इंडिविजुअल भरने के टाइम 8 और 12 घंटे, और वो 120 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, तो फिर भरी नहीं सकती टंकी। समझ पा रहे हो बात को? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 120 आवर्स। इज दिस क्लियर? चले फटाक से नोट करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which says a cistern can be filled by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe in 25 hours. So time taken by A, which is an inlet pipe, is 20 hours. तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा? ये 1/20 पोर्शन भर देगा। टाइम टेकन बाय बी, जो कि कौन है? आउटलेट पाइप है, उसको 25 घंटे लग रहे हैं, ज्यादा है ना, उसको टाइम ज्यादा समय लग रहा है, तो टंकी भरा जाएगी। तो 1 घंटे में ये कितनी टंकी खाली कर देगा? 1/25 पोर्शन खाली कर देगा। बोल रहे बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों को साथ में ओपन किया, ठीक है।
आफ्टर 10 hours आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। 10 घंटे तक यही चलता रहा कि टंकी में पानी भर रहा है और थोड़ा सा निकल रहा है। 10 घंटे के बाद हमने आउटलेट पाइप को बंद कर दिया, मतलब अब सिर्फ भरना भरना चल रहा है। तो बोल रहे फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न। ठीक है, चलो। सो फॉर 10 hours, जैसे अगर मैं एक टंकी का छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये टंकी है। अब क्या हुआ, 10 घंटे तक पाइप ए एंड बी एक्टिव थे। एक्स आवर्स, बाकी का जो समय था वो हमें नहीं पता कितना समय था, एक्स आवर्स के लिए सिर्फ पाइप ए एक्टिव था और इस तरीके से टंकी भर जाती है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि टंकी किस तरीके से भरी, ध्यान से समझना। सो पार्ट ऑफ द टैंक filled by A and B in 10 hours plus part of the tank filled by A in X hours, जितना A and B ने भरा 10 hours में प्लस जितना A ने भरा X hours में, कुल मिला के उस वर्क को जब आपने ऐड किया तो टंकी भर गई। और जब टंकी भर जाती है तो उस वर्क को हम 1 के बराबर लेते हैं। ठीक है, यस। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ, पार्ट ऑफ टैंक filled by A and B in 10 hours plus part of tank filled by A in X hours is equal to what, 1, क्योंकि टंकी एट द एंड भर रही है। तो 10 hours में इन्होंने कितना भरा होगा, इंडिविजुअली A 1 घंटे में 1/20 भर सकता है और B 1 घंटे में 1/25 पोर्शन ऑफ द पानी इन द टैंक निकाल सकता है। तो ये इनका 1 घंटे का काम हो गया, A और B का। और ये 1 घंटे में उन्होंने इतनी टंकी भरी होगी, तो 10 घंटे में कितनी भरी होगी, इंटू 10। फिर A अकेला 1 घंटे में 1/20 पोर्शन भर सकता है, तो X आवर्स में कितना भरेगा, इंटू X। और दोनों वर्क को जब आप ऐड करोगे तो टंकी भर जाएगी। अब देखो 25 और 20 का एलसीएम लोगे 100 आ जाएगा। यहाँ हम इंटू 4 करेंगे, यहाँ हम इंटू 5 करेंगे। सो 5 - 4 इज 1/100 इंटू 10 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1। ये जीरो कैंसिल। x/20 कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1/10, तो दैट इज 9/10। x/20 इज इक्वल टू 9/10। ये जीरो कैंसिल। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 2 18। 18 क्या, आवर्स। ठीक है, मतलब A ने 18 घंटे और टंकी को भरा है। हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 10 घंटे पहले ये लोग चले थे, फिर 18 घंटे अकेला कौन चला है, इनलेट पाइप चला है। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा, 28 आवर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या दुर्घटना हो सकती थी कि जैसे ही x 18 आया आपने फटक से आंसर लिख दिया 18, बट इसका आंसर है 18 + 10 28। तो भाई दिल देने लायक क्वेश्चन है, तो जल्दी से दिल दे दो इस क्वेश्चन को फटाफट, और नोट भी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. तो A पाइप को टंकी को भरने में 30 मिनट्स लग रहे, तो 1 मिनट में टंकी को वो कितना भरेगा, 1/30। पाइप B को 45 मिनट्स लग रहे हैं टंकी को भरने में, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा, 1/45। Both pipes A and B are opened together for some time. We don't know for how much time, but कुछ समय के लिए दोनों साथ में ओपन किए। तो हमने बोला let for x minutes, अभी के लिए कुछ समय के लिए दोनों को साथ में ओपन कराया। फिर बोल रहे पाइप B is turned off, पाइप B को बंद कर दिया। If the tank is filled in 20 minutes, मतलब ओवरऑल 20 मिनट में टंकी भर रही है, तो बोल रहे फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पाइप B is turned off। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, वापस से एक टंकी बनाते हैं। ठीक, अब ये है टंकी को भरने का टाइम। तो x मिनट के लिए A एंड B एक्टिव थे। ठीक है, x मिनट के लिए
ए एंड बी दोनों टंकी को भर रहे थे। फिर क्या होता है कि पाइप बी को बंद कर दिया, सिर्फ अकेला ए टंकी को भर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में टोटल 20 मिनट्स लगे हैं। तो 20 में से x मिनट ए एंड बी टंकी को भर रहे हैं, तो ए अकेला कितने मिनट भर रहा होगा? ऑफ कोर्स 20 माइनस x मिनट। आई बात समझ में? 20 मिनट ओवरऑल टंकी को भरने में लगे हैं, उसमें से x मिनट ए एंड बी साथ में टंकी को भरे हैं, तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा? 20 माइनस x मिनट ए अकेला टंकी को भरा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन। ठीक, सो अगेन वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन x मिनट, जितना इन दोनों ने x मिनट में भरा, प्लस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन कितने मिनट्स? 20 माइनस x मिनट। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट? 1। क्यों? क्योंकि एट द एंड टंकी भर रही है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 1। अब ए एंड बी x मिनट में कितना भरेंगे? ए अकेला 1/30 पोर्शन भरता है 1 मिनट में, और बी अकेला 1/45 पोर्शन भरते हैं, तो ये दोनों का टुगेदर वाला काम हो जाएगा। ये इन्होंने 1 मिनट में इतनी टंकी भरी, तो x मिनट में कितना भरेंगे? इंटू एक्स, प्लस ए अकेला 1/30 पोर्शन ऑफ द टैंक भरता है 1 मिनट में, तो 20 माइनस एक्स में कितना भरेगा? इंटू 20 माइनस एक्स कर देंगे, और इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, तो 30 और 45 का एलसीएम 90 आ जाएगा। इसको हम करेंगे इंटू 2, और इसको हम करेंगे इंटू 3। सो 3 + 2 5, 5/90, 5x बाय 90, 5 इंटू एक्स 5x बाय 90, प्लस ये इसको भी 90 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इंटू 3 कर देते हैं, तो 3 इंटू 20 इज 60 माइनस 3x अपॉन 90 इज इक्वल टू 1। 90 को हमने RHS में भेजा, 5x प्लस 60 माइनस 3x इज इक्वल टू 90 होल अपॉन में लेके, तो 5x माइनस 3x इज 2x, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 60 दैट इज 30, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 2 दैट इज 15 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना था कि कितने मिनट्स के बाद b को टर्न ऑफ किया है, तो x मिनट के बाद b को टर्न ऑफ किया है, दैट मीन्स 15 मिनट्स के बाद हमने b को टर्न ऑफ कर दिया, मतलब 15 मिनट तक ए एंड बी साथ में टंकी भरे हैं, बचा हुआ 5 मिनट ए ने अकेला टंकी को भरा है। इसका ये इंटरप्रिटेशन है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि कितने मिनट के लिए अकेला ए वर्क कर रहा था, तो हम वहां उस समय 5 मिनट बोल देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल टाइम देके रखा है, लिख दो भाई। ए को लग रहे हैं 20 घंटे टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में वो कितना टंकी भर लेगा? 1/20th पोर्शन। बी को कितना समय लग रहा है? 16 घंटे, तो 1 घंटे में वो टंकी को कितना भर लेगा? 1/16th पोर्शन। पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। टोटल टाइम जो टंकी को भरने में लग रहा है, उसके 1/4 टाइम के लिए पाइप बी अकेला ओपन किया है, एंड बोथ द पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, 1/4 टाइम के लिए पाइप बी, बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा? x अगर टोटल टाइम है उसका 1/4 टाइम उसमें से माइनस करेंगे तो 3/4 ऑफ x हो जाएगा। उस टाइम के लिए दोनों पाइप चल रहे हैं, तो बोल रहे हैं फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो हमने बोला लेट द टाइम बी x आवर्स। ठीक है, समझना इस बात को। ये टंकी टोटल टाइम x आवर्स था, x/4 1/4 ऑफ टोटल टाइम मतलब x इंटू 1/4, तो x/4 आवर्स के लिए पाइप बी अकेला टंकी को भर रहा है। फिर रिमेनिंग टाइम कैसे निकालोगे? x माइनस x/4 करोगे तो 3x/4 आवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3x/4 आवर्स। इसमें
ए एंड बी दोनों टंकी को भर रहे, ठीक है, एंड इवेंचुअली होता क्या है, टंकी भर जाती है, ठीक है। चलो तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, पहले कौन भर रहा है, बी, ठीक है, कितने आवर्स में, इन x/4 आवर्स, प्लस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, कितने आवर्स में, 3x/4 आवर्स, ठीक है। तो इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन मेक्स टंकी फुल, दैट इज वर्क डन इज 1, ठीक है। सो बी 1 घंटे में कितना टंकी भर लेता है, 1/16, तो x/4 आवर्स में कितना करेगा, इंटू x/4 कर दिया, प्लस ए एंड बी की बात करें तो ए भर लेता है 1/20 पोर्शन और बी भर लेता है 1/16 पोर्शन, तो टोटल 1 घंटे में ये लोग 1/20 प्लस 1/16 पोर्शन टंकी को भर लेंगे। तो 3x/4 आवर्स में कितना भरेंगे, इंटू 3x/4 कर देंगे, इक्वल्स टू 1, ठीक है। चले अब 16 और 4 ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x/64 प्लस 20 और 16 का एलसीएम 80 आ जाएगा, तो यहाँ अपन इंटू 4 कर देते हैं और यहाँ हम इंटू 5 कर देते हैं, तो 4 + 5 9, ठीक है, 9/80 इंटू 3x/4 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे 80 इंटू 4 320 हो रहा है, यहाँ 64 है, तो ये 64 को भी हमको 320 बनाना पड़ेगा, तो 64 को अगर हमें 320 बनाना है तो हमें इंटू 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x और ये 27x अपॉन में 320 इज इक्वल टू 1, 5x प्लस 27x इज इक्वल टू 32x विच इज इक्वल टू 320, x कितना हो जाएगा 320 अपॉन 32 विच इज 10 क्या आवर्स चल रहा है, तो 10 आवर्स, ठीक है। मतलब टोटल टाइम जो टंकी को भरने में लग रहा है वो कितना है बेटा, 10 आवर्स है, इट इज इक्वल टू 10 आवर्स। फटाक से नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, फटाक से नोट करेंगे। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank together in 8 hours। अब समझना इस बात को क्या बोल रहे हैं कि तीनों पाइप साथ में अगर टंकी को भरने लग गए तो वो 8 घंटे में काम कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो टाइम टेकन बाय A, B, C टू फिल द टैंक इज 8 आवर्स, तो भाई 1 घंटे में A, B, C कितना टंकी भर लेंगे, 1/8 पोर्शन ऑफ द टैंक। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए तीनों काम कर रहे हैं, बनाओ वापस से टंकी, ठीक है। 2 घंटे के लिए 2 आवर्स के लिए A, B और C तीनों काम कर रहे हैं। B is closed after working together for 2 hours, B को बंद कर दिया, ठीक है, and A and C can fill the remaining part in 9 hours, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसको किसने भरा, A और C ने भरा, ठीक है, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट A एंड C भर रहे हैं 9 आवर्स में, तो बोल रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच B अलोन कैन फिल द टैंक। आपको टाइम ऑफ B निकालना है, क्या निकालना है आपको, टाइम ऑफ बी निकालना है। दैट मीन्स अगर आपको वर्क ऑफ बी मिल जाए तो आप टाइम ऑफ बी निकाल सकते हो। अगर आप वर्क डन बाय बी इन 1 आवर निकाल लो, इसको निकाल लो, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। चले शुरू करें क्वेश्चन। तो देखो इसी टंकी वाले डायग्राम से अपन अपना स्टेटमेंट बनाते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A, B and C in 2 hours, 2 घंटे में उन्होंने टंकी जितनी भरी वो, प्लस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A and C in 9 hours इज इक्वल टू व्हाट, 1। इवेंचुअली टंकी भर जा रही है। तो A, B, C 1 घंटे में कितना टंकी भर ले रहे, 1/8 पोर्शन, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया था। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, इंटू 2, प्लस A एंड C के बारे में हमें नहीं पता ज्यादा, सो 1/A प्लस 1/C लिख दूं, ठीक है। या आप टाइम भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे,
1 अपॉन टाइम ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ बी। ठीक है, ये इनका 1 घंटे का काम था, इसमें आपने इंटू 9 किया और फिर 1। चलो ये 1 जा, ये 4 जा, सो 1 अपॉन टाइम ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ बी इंटू 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जा, ये 3 जा, सो 1 अपॉन टाइम ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू, ये 1/4 था, 3 नीचे आ जाएगा, 1/12। 1/12। ठीक है, ये क्या है? वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 12। ए एंड बी था कि ए एंड सी था? यहाँ पे सी आएगा। गॉड गॉड गॉड, इतना बड़ा मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी। यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो ए और सी 1 घंटे में 1/12 पोर्शन ऑफ द टंकी भर दे रहे हैं। अब मेरे को पता है कि ए बी सी 1/8 पोर्शन भर रहे, ए एंड सी 1/12 पोर्शन भर रहे, तो हम बी का पार्ट निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व इसको फटक से, समझना ध्यान से, है ना। वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 आवर किसके बराबर होगा? 1 अपॉन टाइम ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ बी प्लस 1 अपॉन टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है? 1/8। और यहाँ से हमें ये पता चला है कि ए और सी 1 घंटे में 1 अपॉन टी ए प्लस 1 अपॉन टी सी इज इक्वल टू 1/12 है। 1 घंटे में 1/12 पोर्शन ऑफ द टंकी भर दे रहे हैं, तो बी कितना भरेगा? इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, है ना। तो क्या करेंगे? 1/8 में से 1/12 माइनस कर देंगे, सिंपल। 1/8 में से 1/12 माइनस कर देंगे, सो 1/8 माइनस 1/12, 8 और 12 का एलसीएम अगेन 24 आ जाएगा। यहाँ अपन इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे अपन इंटू 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 3 माइनस 2 अपॉन 24, यानी बेटा 1/24। सो बी 1 घंटे में 1/24 पोर्शन भर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1/24 का रेसिप्रोकल, मतलब 24 आवर्स। 24 आवर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने। 1/TA प्लस 1/TC की वैल्यू जो 1/12 थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/TB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 माइनस 1/12, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में? नहीं समझ में आ रही हो तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर 1 अपॉन TA। ठीक है, ये और ये, इसकी वैल्यू क्या थी? 1/12। 1/12 को RHS में भेजोगे तो 1/8 में से 1/12 माइनस हो जाएगा, तो B का 1 घंटे का काम पता चल जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो उसका टाइम पता चल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 24 आवर्स। आंसर विल बी व्हाट? 24 आवर्स। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 pipes can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes respectively. ठीक है, and a waste pipe can empty 3 gallons of water per minute. समझना, एक एक बात को ध्यान से समझना। पहले उन्होंने क्या बोला? 2 पाइप है, लेट्स से ए पाइप है, वो 20 मिनट में टंकी को भर ले रहा है, तो 1 मिनट में कितना टंकी भर लेगा? 1/20 पोर्शन। पाइप बी है जो 24 मिनट्स में टंकी को भर ले रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/24 पोर्शन। एक वेस्ट पाइप है जिसका काम क्या है? एम्प्टी करना टंकी को। वो कितने मिनट्स में खाली करता है टंकी को ये हमें नहीं पता, हमने बोला लेट x मिनट, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1/x पोर्शन। अब ये जितना पानी वो खाली कर रहा है वो किसके बराबर है? 3 गैलॉन्स के बराबर है। गैलॉन्स एक यूनिट होती है वाटर के लिए, जैसे अपन लीटर्स बोलते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे लीटर्स होता है वैसे ही गैलॉन्स भी एक यूनिट है। सो C 1 मिनट में 1/x पोर्शन खाली कर रहा है, विच इज इक्वल टू व्हाट? 3 गैलॉन्स। ठीक है, 1 मिनट में ये 3 गैलॉन्स ऑफ वाटर खाली कर दे रहा है।
बोल रहे इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, तीनों को साथ में लगा दें, मतलब ए और बी टंकी को भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय ए बी सी इज 15 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे ये 1/15। ठीक है, इसी को अपन एक्सटेंड करते हैं। इट इज इक्वल टू व्हाट, 1/TA प्लस 1/TB प्लस नहीं माइनस 1/TC इज इक्वल टू 1/15। ये 1/TA क्या है, वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट, 1/20। फिर बी कितना टंकी को भर रहा है 1/24, सी कितना खाली कर रहा है 1/x, नेट टंकी कितनी भर रही है 1/15। ठीक है, चलो बढ़िया है। 24, 15 और 20 का एलसीएम 120। ठीक है, अब इस 20 को 120 बनाना है तो हम यहाँ इंटू 6 कर देंगे, यहाँ हम इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हम इंटू 8 कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6/120 प्लस 5/120। ये 8/120 को LHS में ले आते हैं और 1/x को RHS में पटक देते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए ऐड करना आसान हो जाएगा। 6 + 5 11, 11 माइनस 8/120 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3/120 इज इक्वल टू 1/x, 1 ज़ा 4 ज़ा, सो 1/40 इज इक्वल टू 1/x। दैट मीन्स x को टंकी को खाली करने में 40 मिनट्स लगेंगे। अब उनने हमसे पूछा है टैंक की कैपेसिटी निकाल दी है। देखो ये जो x मतलब ये जो पाइप C है ये 1 मिनट में 3 गैलन्स ऑफ वाटर निकाल ले रहा है और उसको पूरी टंकी खाली करने में 40 मिनट लग रहे हैं। तो टंकी में कितना पानी उसने खाली किया होगा 40 × 3। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, 1 मिनट में 3 गैलन्स खाली कर रहा है तो 40 मिनट में कितना करेगा 3 × 40, दैट इज 120 गैलन्स ऑफ वाटर। ये इसकी कैपेसिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको दिल दे दो फटाफट से और इसको नोट भी कर लो जल्दी से। ठीक है, चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं, 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank together in 2 hours। ठीक है, चले A, B और C तीनों मिलके टंकी को 2 घंटे में फिल कर रहे हैं। ठीक बॉस, यस। तो टाइम टेकन बाय A, B, C कितना है बेटा 2 आवर्स है। तो 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे 1/TA प्लस 1/TB प्लस 1/TC कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर पाइप B and C टेक्स 3 hours टू फिल द टैंक। अगर B और C को बोला जाए कि भाई तुम टंकी भरो तो इनको 3 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे में B और C कितना काम करेंगे, ऑब्वियसली 1/3 विच इज इक्वल टू व्हाट 1/TA प्लस TA क्यों भाई 1/TB प्लस 1/TC, TC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर वाइल पाइप A and C टेक्स 4 hours टू फिल द टैंक। A और C को 4 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे में A और C कितनी टंकी भर लेंगे, ऑफ कोर्स 1/4, बट वो किसके बराबर होगा 1/TA प्लस 1/TC इज इक्वल टू 1/4। 1/TA प्लस 1/TC इज इक्वल टू 1/4। अब बोल रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन। ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, इसी अप्रोच का एक पार्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये आपसे बनना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, बी और सी की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देनी है, तो वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए और सी की वैल्यू फर्स्ट में डाल दोगे तो वहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से बी मिल गया, ए और बी उसमें डाल दो, सी की वैल्यू मिल जाएगी। हिंट भी दे दी, सॉल्व कर लो। थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो तुम लोग, हैं मेहनत तो करनी है, ये तो थोड़ी सी है, कर ही लोगे। ग्लूकॉन डी जो ठहरे मेरे। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिल दे दो इसको। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वही, थ्रू आउट प्रेशर ऑफ द वाटर वुड बी सेम, स्पीड सेम रहेगी। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the tank in the same time during which the tank is filled by third pipe alone। कहने का क्या मतलब है कि जितनी देर में C अकेला टंकी को भरता है उतनी ही देर में अगर टंकी को भरना है तो फर्स्ट 2 पाइप्स यानी A एंड B को साथ में लगना पड़ेगा। इन शॉर्ट, वर्क डन बाय A एंड B टुगेदर इज इक्वल टू वर्क डन बाय C अलोन। तो वो 2 पर्सन्स A एंड B के बराबर कौन है? C। एक अकेला बराबर है, एक अकेला C दोनों पर भारी है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? इस लाइन का ये मतलब है। सो वर्क डन बाय A एंड B इन 1 hour इज इक्वल टू वर्क डन बाय C इन 1 hour। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जितना काम C अकेला 1 घंटे में कर ले रहा है उतना सेम काम A एंड B साथ में मिलके 1 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप टाइम निकालने में गड़बड़ घोटाला कर सकते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पाइप टंकी को 5 hours फास्टर भर रहा है फर्स्ट पाइप से। तो समझना, ये हो गया टाइम ऑफ B इज इक्वल टू, यहां लिख रही हूं मैं टाइम ऑफ A। अब ध्यान से समझना, सेकेंड पाइप को 5 घंटे ज्यादा नहीं कम लग रहे। 5 hours फास्टर का मतलब क्या है कि वो जल्दी 5 घंटे पहले ही टंकी को भर दे रहा है सेकेंड पाइप। तो इसका मतलब है कि उसको फर्स्ट पाइप से 5 घंटे कम लग रहे, TA माइनस 5 एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। जो सेकेंड पाइप है वो थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोअर है, मतलब थर्ड पाइप जितने समय में टंकी को भर रहा है उससे 4 घंटे ज्यादा पाइप बी को लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे +4 कर दिया। ठीक है, अगर मैं बी के टाइम को x आवर्स ले लूं, अगर मैं बी के टाइम को x आवर्स ले लूं तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू TA माइनस 5। तो a का टाइम कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 5 आवर्स। ये a का टाइम हो गया। ठीक है, फिर b के टाइम को अपन ने x ले लिया तो c का टाइम कितना हो जाएगा? x माइनस 5 आवर्स वुड बी द टाइम ऑफ c। ठीक है, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइम टेकन बाय a, टाइम टेकन बाय a इज x plus 5 hours, time taken by B is x hours and time taken by C is x minus 4 hours। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सिंपल ट्रांसपोजिंग करी है मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। फर्स्ट पाइप मतलब हमें A का टाइम निकालना है, दैट इज x plus 5 hours। ठीक है, तो A का टाइम x plus 5 hours है, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा? 1/x plus 5। B 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। C 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x minus 4। अब क्या बोला उन्होंने? A एंड B 1 घंटे में जितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं A एंड B 1 घंटे में, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, सो ए एंड बी इक्वेशन में ए एंड बी का वर्क डन हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 1 टाइम ऑफ ए प्लस 1 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ सी, है ना। ये क्या है? वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 hour। ये क्या है? वर्क डन बाय सी इन 1 hour। ठीक है, सो इसको हमने लिया 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। एलसीएम लिया हमने तो इधर आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 5
फिर यहाँ पे ये x माइनस 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 5x, फिर 2x इंटू माइनस 4 माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। राइट, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस 8x इज माइनस 3x, या सीधे 5x को कैंसिल कर दो। सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखो माइनस 20 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, सो दैट प्रोडक्ट माइनस 20 आए और सम माइनस 8 आए। 10 2 जार 20 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन वगैरह निकालेंगे, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 10 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा, तो फाइनल आंसर 10 आ जाएगा। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल कम एज 10। ठीक है, बट हमें x नहीं निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट पाइप का टाइम। तो फर्स्ट पाइप का टाइम क्या है, x प्लस 5 है, यानी 10 प्लस 5 है। ठीक है, 10 प्लस 5 यानी कि 15 आवर्स लगेंगे पाइप ए को टंकी को भरने में। ठीक है, चलो फटाक से इसको सॉल्व करो, नोट करो, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया है ना, एकदम बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था। आ जाओ फटाक से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 60 एंड 120 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन एज अ चैलेंज तुम्हें ही सॉल्व करना है, बट हिंट देना मेरा काम है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो पाइप ए बी सी 30, 60 और 120 मिनट्स में टंकी को भर दे रहे हैं, तो टाइम ऑफ ए कितना है भाई, 30 मिनट्स, तो वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा इन 1 मिनट्स, 1/30। बी का टाइम कितना है बेटा, 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 1/60। सी का टाइम कितना है, 120 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 1/20th पोर्शन। पाइप बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। चले वापस से टंकी बना देते हैं, ये हो गई हमारी बड़ी सी टंकी। अब हो क्या रहा है कि 10 मिनट के लिए बी एंड सी को ओपन किया, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए हमने बी और सी को ओपन किया, फिर पाइप बी को शट कर दिया, बोला पाइप बी रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो पाइप बी को हमने बंद कर दिया, फिर ए को हमने जगा दिया कि भाई अब ए तुम्हारी भारी है काम पे लगने की, सी अभी भी लगा हुआ है काम पर। सो पाइप बी इज शट वाइल ए इज ओपन्ड, मतलब अब टंकी को कौन भर रहा है, ए एंड सी भर रहे हैं। पाइप सी इज क्लोज्ड 10 मिनट्स बिफोर द टैंक इज ओवरफ्लोन, मतलब जब टंकी भरने वाली होती है, जैसे अपने घर में सायरन बजता है ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, तो वैसे ही टंकी भरने वाली थी, जब टंकी भरने में 10 मिनट बचे थे तब हमने सी को बंद कर दिया, 10 मिनट बचे थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स सी को तो हमने बंद कर दिया, अब अकेला ए एक्टिव है। तो ए एंड सी कितने मिनट्स एक्टिव थे हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, x मिनट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, कितना समय लगेगा टंकी को भरने के लिए। तो अब इसके आगे की प्रक्रिया आपको खुद करनी है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सो थ्रू आउट मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और जिनका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप सभी से। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको सेशंस। हर टॉपिक का 1 शॉट आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, और
इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए फटाफट से स्कैनर को स्कैन कर लीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आती रहे एक से एक कंटेंट की। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ताराज।